हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 13 से लेकर 19 अक्टूबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग फाइल को पिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स एंड बर्थ मंथ में डाल दूंगी और यहाँ पर ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग इंट्यूटिवली आप फाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। Group number 1 sea cells, group number 1 sea cells, okay. Group number 2 dice है, group number 2 के लिए dice है। Group number 3 कवच, group number 3 कवच, okay. थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट 7 डेज रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ 13 से लेकर 19 अक्टूबर सी सेल्स आपने चूज़ की है एंड देखते हैं क्या मेन मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1 मैसेज टू पास ऑन। इसमें 2 टाइप की कार्ड है इस डेक में। एक वाइट पोर्शन में है जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाते हैं एंड ब्लैक शेड में है जो आपको इस जगह पर शैडो की जैसे काम करेगा। मतलब आपको उसको रिलीज़ करना है या फिर उस पर वर्क करना है। तो यहाँ पर आपके लिए ब्लैक साइड से कार्ड आई है मैसेज टू पास ऑन। मतलब कोई कमेंट हो सकता है, कोई जजमेंट हो सकता है, इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और अननेसेसरी एडवाइस देना। आप देखेंगे कुछ लोग अननेसेसरी एडवाइस देते हैं। आपका प्रॉब्लम वो आधा अधूरा सुना एंड बहुत सारे एडवाइस, ये पेरेंट्स भी हो सकती है, ये मतलब अननेसेसरी कुछ भी एडवाइस आ रही है टू पास ऑन। 2 मैसेज यहाँ पर आ रही है ग्रुप नंबर 1। अननेसेसरी एडवाइस ना ले किसी से, ज़रूरत नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए पर्टिकुलरली कोई भी चीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या करूँ, मुझे बता दीजिए मैं क्या करूँ। मुझे कुछ बार बार ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिससे आप पूछ रहे हैं वो एल्डर हो सकती है या फिर कोई सीनियर पर्सन हो सकता है। वो उतना नहीं समझ पा रही है जितना आपका प्रॉब्लम है। वो थोड़ा समझ कर आपको जो एडवाइस देगा आप करने जाएंगे वो उल्टा पड़ जाएगा। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इवन आपके अंदर अगर कोई एक्सेस कुछ चीज़ है आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं। वो एंगर इशू हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, इवन कुछ चीज़ के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में मदद भी कर सकते हैं क्योंकि पास करने के लिए बोला जा रहा है मैसेज को। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज, ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 7 डेज। Group number 1 next 7 days 13 to 19 October 2025 next 7 days. One time more spirit. ओके, फ्रीडम। तो एक फाइट पोर्शन से कार्ड आई है जो कि पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रही है। किसी चीज़ से फर्स्ट हाफ में हो सकती है और हफ्ते की थोड़ी स्टक महसूस आप कर रही है। किसी की बार बार जजमेंट आपको ट्रिगर्ड कर रही है कि इतना बार बार मेरे लिए कमेंट क्यों करते हैं, गॉसिप क्यों करते हैं। एंड जितना वीकेंड की तरफ आप जा रहे हैं तो फ्रीडम दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं स्वतंत्रता, इस एनर्जी से मुक्ति देखते हैं। आप फ्री महसूस करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि आप बहुत टाइम से एक ही रूम में हैं, काम काज कर रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाते हैं। आप छत पे गए, आप टेरेस पे गए, आप बैल्कनी में बैठ रहे हो एंड आप आसमान की तरफ देखकर आप थोड़ी खुद के साथ ही बातचीत करें। वो भी एक स्वतंत्रता का अनुभव दे सकता है आपको। कुछ ऐसा कीजिए वीकेंड में जहाँ पर आप स्वतंत्र महसूस करें, फ्रीडम। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 1 कोई बीमारी से मुक्ति हो सकती है वीकेंड की तरफ, फ्रीडम। वन टाइम मोर स्पिरिट नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। यहाँ पर देखिए एनिमल टोटेम का कार्ड आई है। डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पर दिखाया गया है एंड क्लैन एंड एनिमल टोटेम क्लेमिंग। नेक्स्ट 7 डेज़ में डॉग आपके पास आ रही है, आपकी विंडो में कोई पंछी बैठ रही है,
तो कुछ मैसेज वो कैरी कर लेकर आ रही है। क्लेमिंग का मतलब है उसकी मैसेज को आप क्लेम करो। वो जस्ट फॉर एग्जांपल आप बहुत परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो किसी चीज़ को लेकर, बहुत बार बार आप उलझन में पड़ रही हो, डिसीजन नहीं ले पा रही हो, उसी टाइम फ्रेम में आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है बट फिर भी आप इंडिसाइसिव है। उसी टाइम फ्रेम में डॉग आपको दिखाई दे रही है, बर्ड कर रही है, कोई पंछी आकर बैठी, वो एक साइन हो सकते हैं आपके लिए कि जो मैं सोच रही हूँ अब उसी अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। यहाँ पर देखिए इंटेंशन का कार्ड आई है। इंटेंशन का मतलब है नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ चीज़ करने के बारे में मैं सोच रही हूँ। मेरी डेली रूटीन का हो सकती है, मेरी कुछ हैबिट्स का हो सकती है, फूड हैबिट का हो सकती है, या फिर डेली एक्सरसाइज की हो सकती है। कुछ इंटेंशन सीड लगाने के लिए बोला जा रही है। एंड दिस द कार्ड ऑफ पोटेंशियल। लुक एट दिस, जहाँ पर मैं क्लेम कर रही हूँ, यहाँ पर क्लेमिंग की कार्ड आई है। पोटेंशियल का मतलब कॉस्मिक वेवर। आई हैव मैनिफेस्टेशन पावर, I have a huge manifestation power. I'm magnet for money. I'm happy, I'm healthy person. So you have this power to manifest positive energy and as well as negative energy. So it depends on you कि what to choose. आपको क्या चूज़ आप कर रखे हो। सो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि अपने पोटेंशियल को गलत जगह पर इस्तेमाल मत करो, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही आई है जो मैसेज को पास ऑन करना है, अपने अंदर समा कर नहीं रखना है, अपने अंदर उसको रखना नहीं है, रजिस्टर नहीं करना है दिमाग में। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। समवन इज क्राइंग, कोई रो रही है। ग्रुप नंबर 1 में मुझे बार बार 5 आ रही है। इस एनर्जी की वजह से कोई रो रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रही है बार बार। ओके, बी ऑफ सर्विस, कम्युनिटी का फ्रिज। जैसे होते हैं ना कि आप एनजीओ में कुछ एनजीओ में आपने डोनेट किया, क्योंकि वो लोग कुछ करना चाहते हैं तो आपसे कुछ पैसे मांग रहे हैं कि हम लोग इस लोकेलिटी के कुछ सर्विस के लिए कुछ ख़रीदना चाहते हैं, आप थोड़ी मदद कर दीजिए। तो कुछ इस टाइप की चीज़ यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ में हो रही है, तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कीजिए, उस जगह पर आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। द ग्रेट क्रैम्बल एंड विद दिस बर्डन। नेक्स्ट 7 डेज़ में देखिए यहाँ पर नाइट स्लीप में डिसऑर्डर दिखाई दे रही है, सो नहीं पा रहे हैं आप डिप्रेशन एंग्जाइटी से, थोड़ी उसकी एनर्जी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्डन है, इतना ज़्यादा काम को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इस टाइप की चीज़ें थोड़ी यहाँ पर आ सकती है, थोड़ी वो बर्डन आप महसूस कर सकते हैं। 42 नंबर जो है ये रिपीट हुई है, यहाँ पर भी 42 आई है, यहाँ पर भी 42 आई है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये बर्डन को मैनिफेस्ट ना करें। हो सकता है अभी करंट टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा बर्डन है, परेशान है आप, पर बार बार उसको लेकर सोचेंगे तो एनर्जी वेस्ट होगा, आप वीक होते जाएंगे, आप फिज़िकली मेंटली वीक होते जाएंगे। ग्रेट क्रैम्बल का भी एनर्जी आ रही है। क्रैम्बल यहाँ पर ये थोड़ी टावर कार्ड को दिखा रही है। ओके, मतलब यहाँ पर घर की जैसे रूफ टॉप से टपक टपक कर पानी गिरना, या फिर पेंट जो किया हुआ था बाहर की वो अचानक से वो कुछ अफेक्टेड हुआ, कि बाहर की जो दीवार है, वॉल है, उसमें कुछ अफेक्टेड हुई, अब उसको मरम्मत करना पड़ेगा। इस टाइप की कुछ चीज़ों की वजह से खर्चा हो सकती है। घर की फ्रिज ख़राब हो गया, घर की एसी ख़राब हो गई, क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर खर्चा दिखाई दे रही है, एक्स्ट्रा बर्डन नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। मनी थोड़ी सेविंग्स कम दिखाई दे रही है। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज़ में ग्रुप नंबर 1 के लिए। One time more spirit. Thank you. मास्टर कार्ड में आ रही है सन कार्ड, उसके नीचे है 9 ऑफ कप्स। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। मास्टर कार्ड में सन कार्ड एनर्जी को दिखाते हैं, लाइफ वाइटलिटी को दिखा रही है, एंड देखकर ऐसा लग रहा है कि चैरियट का कार्ड है। मुझे शुरू में ना सन की जगह पर चैरियट नज़र आए,
तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम हो सकती है घर की कोई पर्टिकुलर मेंबर बार बार ट्रैवल करे, आपके पिताजी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेगी, उनको बार बार बाहर जाना पड़े, या फिर ये आपको हो सकती है बार बार जैसे मान लीजिए कोई चेकअप के लिए जाना पड़ेगी, पिताजी को जाना पड़ेगी है, कुछ यहाँ पर बार बार विलिंगली अनविलिंगली कुछ ट्रैवल वगैरह हो सकती है। बट सूर्य से ना हम हेल्थ को देखते हैं। सूर्य जिस व्यक्ति का कमज़ोर होती है, जैसे सूर्य किसी का लिब्रा में है, सूर्य किसी का 12th हाउस में अष्टम भाव में बैठे हैं, बाकी बहुत सारे प्लैनेट बहुत अच्छी है, बट फिर भी आप देखेंगे उनके आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा कमी आते हैं। उनकी कुछ ना कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू, एक छूटा दूसरा पीछे पड़ गया है। अगर सर्दी जुकाम ठीक हो गया तो पैर में दर्द होना शुरू हो गया, पेट में दर्द होना शुरू हो गया, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो यहाँ पर सूर्य उस एनर्जी को भी दिखा रहे हैं कि हेल्थ रिगार्डिंग इशू की वजह से और बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह इस टाइम फ्रेम में हो सकता है। कैरियर वर्क फील्ड को लेकर बात करें, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार कार्ड आ रही है। कोई अथॉरिटी पर्सन, आपके सीनियर पर्सन और आपकी फादरली फिगर, घर की कोई मेंबर आपके ऊपर जैसे छड़ी लेकर घूमेगा, जैसे वो छड़ी लेकर बैठे हैं आपके लिए। तो इस जगह पर यहाँ पर ना स्टार को देखकर ऐसा लग रहा है देयर इज समवन इज़ वेरी डोमिनेंट हियर एंड हियर द पेज ऑफ पेंटिकल, छोटा सा कोई है तो इसके सामने ये बहुत छोटा है, तो आप किसी के सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हो कि मैं तो तुच्छ हूँ उसके सामने, एंड वो इसको महसूस करवा रही है। यहाँ पर अगर हेल्थ की बात करें, ओवरऑल 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स में हेल्थ का मतलब रिकवरी दिखाई दे रही है, वार्निंग नहीं है। जो भी हेल्थ रिगार्डिंग इशू अगर चल भी रही है उस जगह पर रिकवरी हो रही है, प्रोसेस चल रही है, एकदम से ठीक हो गया, एकदम रिकवर हो गया ऐसा नहीं, बट प्रोसेस रिकवरी की ओर जा रही है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, जैसे किसी के घर में बच्चा हुई है, यहाँ पर ना बच्चे हुई है, सभी बहुत ज़्यादा खिलाने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ लेकर आ रही है, बहुत कंफ्यूज्ड है कि न्यू बॉर्न बेबी को कैसे टेक केयर किया जाए। तो यहाँ पर कंफ्यूजन दिखाई दे रही है स्पिरिचुअलिटी के मामले में, ओके, कि मैं किस गॉड को पूजूँ, किस गॉड को पूजा करने से मेरी दशा महादशा ठीक होगा। तो स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग भी थोड़ी कन्फ्यूजन, कौन से डेटी को मैं पूजूँ, कौन है आराध्य, कुल देवी को पकड़ूं या फिर मैं कोई अपनी इष्ट कोई आराध्य को पकड़ूं, मतलब थोड़ी कन्फ्यूजन से यहाँ पर एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर मेरे घर में ऐसे मैं पूजा करती हूँ, क्या मुझे हवन करना चाहिए, इस टाइप की मसला आपके दिमाग में चल रही है। ओके, यहाँ पर अगर रिलेशनशिप की, लव लाइफ की बात करें, वर्ल्ड के साथ हगलास रून सिंबल आई हुई है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेकर, हगलास ना टावर मूवमेंट को दिखाते हैं, यूरेनस जो राहु का एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं आप एक इतना कुछ आप सह चुकी है, इतना कुछ आप देख चुकी है रिलेशनशिप में, यू आर नाउ वेरी सेल्फ मेड, सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन। आप मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, आप खुद के ऊपर भरोसा रखना सीख चुके हैं। बहुत ज़्यादा दूसरे लोग आएंगे, आपको खुश करेंगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएंगे, इस टाइप की सोच विचार आपकी और नहीं है। रिलेशनशिप की एनर्जी में आप सह चुकी है बहुत कुछ, देख चुकी है बहुत कुछ। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। और बहुत सेल्फ मेड, खुद के ऊपर फोकस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। वन टाइम मोर स्पिरिट, surrender to the divine. Okay, so identify one fear that you need to surrender unconditionally into the hands of the divine with the emphasis on unconditional. This prayer can truly change your entire life. Your goal to lift the burden of fear from your soul. एक fear है आपके अंदर जिसको recognize करो, recognize करने के बाद उस fear को यूनिवर्स के चरणों में छोड़ दो, surrender कर दो। केतु कहता है, केतु फॉर लेट गो एंड सरेंडर, और मे बी यू आर वेरी केतु डोमिनेंट पर्सन, और राहु केतु एक्सेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको किसी चीज़ को लेट गो करना है, पर्टिकुलरली कोई बर्डन है, फियर का कोई बर्डन है, उससे आपको मुक्त होना है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 13 से लेकर 19 अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। एंड डाइस आपने चूज़ की है। डाइस से मैं यहाँ पर एंड में इसको थोड़ी डाइस से देखूंगी कौन सी नंबर इंपॉर्टेंट आ रही है, क्या मैसेज आ रही है। पहले देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एनर्जी है। फिजिकल पेन, नेक्स्ट 7 डेज़ में फिजिकल पेन दिखाई दे रही है। बॉडी में किसी जगह पर थोड़ी पेनफुल सिचुएशन आप एक्सपीरियंस कर रही है। पेट दर्द से हो सकती है, पैर में दर्द हो सकती है, स्पॉन्डिलाइसिस, बैक एरिया में दिक्कत, नेक एरिया में कुछ दिक्कतें यहाँ पर आ सकते हैं। थोड़े और मैसेजेस देखते हैं। फिजिकल पेन दिखाई दे रही है, मेंटल पेन नहीं, फिजिकल पेन, फीवर वगैरह हो सकती है, बॉडी में कमज़ोरी, थकान हो सकती है। ग्रुप नंबर 2
next 7 days. Thank you so much. next 7 days. ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 7 डेज. ओके, रिप्रोच. कुछ व्यूअर्स को अपनी कुंडलिनी पर काम करना ज़रूरी है. यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कोई काम अगर मान लीजिए आपको नहीं हुई है, किसी ने डिनाई किया या फिर वो काम करते करते रुकावट आए, और एक बार ट्राई कीजिए. रीस्टार्ट, री अप्रोच करना. यहाँ पर आपको बोला जा रही है एक बार अगर नहीं हुई है और एक बार कोशिश करो, हो सकता है हो जाए. आपके अंदर एक डुअल माइंडसेट करंट टाइम फ्रेम में दिखाई दे रही है. बिकॉज फर्स्ट कार्ड जो आई है 29 से आई है, जो नंबर 11 को दिखा रही है, ये केतु से आ गया. तो मून एंड केतु का संबंध इनडिसाइसिव डिटैचमेंट को दिखाते हैं. तो यूनिवर्स बताना चाहते हैं जो नहीं हुई है और एक बार ट्राई करो. तो इस हफ्ते में किसी चीज़ को ट्राई कर, गिव इट अ ट्राई, टेक अ चांस ऑन इट. तो उस पर थोड़ी ध्यान दीजिए, गिव अप ना करें. कोई सिचुएशन में ऐसी हो रही है, आपसे नहीं हुआ, एक झटके में काम नहीं बनी, और एक बार ट्राई करो. ओके, अच्छे समय लेकर और एक बार ट्राई करो. देखते हैं क्या मैसेज आ रही है. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट 7 डेज, ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज. One time more spirit. Bottom of the deck. समर सॉल्स्टिस. डियर जो होते हैं, मृगशिरा नक्षत्र जो होती है, बहुत भयभीत रहता है, बहुत ज़्यादा कॉशस अलर्ट रहते हैं. कोई सिचुएशन में इनिशिएशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो हमेशा ही उसको लगता है कोई अटैक कर देगा. यूनिवर्स करंट टाइम फ्रेम में नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको बोलना चाहते हैं खुद की एनर्जी को पहले ठीक करो. लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज आते हैं जब लगन बनी होती है. अष्टम से छठा लगन आते हैं. तो अगर वो ठीक नहीं हो रही है तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बातें सुनोगे. बहुत लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बातें बताएंगे पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा जब खुद को बदलोगे नहीं. तो नरिशमेंट की ज़रूरत आ रही है. खुद की हेल्थ पर ध्यान दीजिए. हेल्थ इज़ वेल्थ. हेल्थ पर ध्यान दीजिए. बॉडी माइंड स्पिरिट पर ध्यान दीजिए. टाइम लेकर 24 आवर्स में हाफ एन आवर खुद के लिए निकालिए. नेक्स्ट 7 डेज़ में रेगुलेशन का कार्ड आ रही है. आप देखेंगे अगर आप ड्रम बजाती हैं, अगर आप गिटार, वायलिन, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं, जानते हैं आप, तबला भी हो सकती है, एक रिदम में चलते हैं. आप एज यूजुअल नहीं बजा सकते, बस मन हुआ दमादम बजा दिया, ऐसा होता है, नहीं होती है. तो यूनिवर्स बताना चाहते हैं रेगुलेशन, नियम का ऊपर यम है, नीचे नियम है. तो कुछ जीवन को नियम से बांधना ज़रूरी होती है. तो जैसे आप नियम से बहुत बाहर जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रूल ब्रेकर टाइप एनर्जी अभी नज़र आ रही है कि जैसा हो रहा है होने दो. जैसे जीवन में कोई नियम नहीं है, आप संघर्ष कर रही हैं. हो सकता है डेली रूटीन को पहले उसको फिक्स कीजिए. किस तरह से करेंगे रेगुलेशन? पहले डेली रूटीन, सुबह उठना एक टाइम फ्रेम में, फिक्स टाइम फ्रेम होना चाहिए. सोने का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए. पहले ये 2 काम को करना शुरू कर दीजिए. आपका फूड जैसा अन्न है वैसा मन है कि मैं दिन भर खाता क्या हूँ, क्या मैं खा रही हूँ, कौन से लोग मेरे आसपास बैठते हैं, क्या बातचीत मेरे साथ होती है, किस टाइप की कंटेंट फीड करती हूँ, मैं देखती हूँ. ये सब कुछ इस रेगुलेशन के अंदर आ रही है. एंड ड्रम आ रही है. ड्रम एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, न्यूज़, कम्युनिकेशन को दिखा रही है. देखिए क्लींज का कार्ड आ रही है नंबर 13, सेज स्टिक. क्लींज का मतलब है घर को क्लीन करना. एंड धूपबत्ती, अगरबत्ती या फिर कोई हर्बल स्मोक जो होती है, इसके साथ राहु का, केतु का एक अलग संबंध है, स्पिरिचुअलिटी का संबंध है. तो अगर आप इससे थोड़ी डेली बेसिस में कनेक्ट कर रही हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे राहु की दुष्प्रभाव पर्टिकुलरली कम होता जाएगा. देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है. नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज. वन टाइम मोर स्पिरिट. नेक्स्ट 7 डेज. आई थिंक 2 कार्ड हैं. ओके, दिस इज़ इनर स्ट्रेंथ. कोई लंबी टाइम से अल्कोहल, बियर वगैरह पी रहा था,
वो छोड़ ही नहीं पा रहा था। यहाँ पर देखिए बॉटल दिखाई दे रही है, पूरा बेडशीट रेड हो चुकी है, यहाँ पर अभी भी वाइन वगैरह दिखाई दे रही है। तो कोई छोड़ने की कोशिश कर रहा है, इनर स्ट्रेंथ, अपने अंदर से एक आवाज़ आ रही है, नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मुझे ये स्मोकिंग नहीं करना है। तो कुछ इस टाइप की बैड हैबिट से दूर होने का एक रियलाइजेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्लीपलेस नाइट, कि नाइट टाइम फ्रेम में मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही, डिप्रेशन हो रही है, तो पैर तले थोड़ी तेल लगाकर मालिश कर कर सो जाइए। स्लीपलेस नाइट दिखाई दे रही है, खासकर नाइट टाइम फ्रेम में कुछ नेगेटिव एनर्जी एक्टिव होता हुआ दिख रही है आपके आसपास। नाइट टाइम फ्रेम में कुछ गलत कंटेंट वगैरह देखना, कुछ गलत कुछ सोच विचार, टॉक्सिक थॉट्स उस टाइम फ्रेम में आना। ऑल आइज़ ऑन यू, आप कुछ नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा करते हुए दिख रही हो, या फिर ऐसे लोगों की आप मदद कर रही हो जैसे ऑटोमेटिकली आप नहीं चाहते हो कि कोई आपको लेकर ढिंडोरा पीटे, बट ऑटोमेटिकली आप लाइमलाइट में दिख रही हो आपकी कुछ कामकाज एक्टिविटीज़ की वजह से। नीडी पर्सन को आप मदद कर रही हो। चलिए देखते हैं आपकी टैरो से, देखते हैं क्या एनर्जी है कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में। वन टाइम मोड स्पिरिट नेक्स्ट 7 डेज। ओके, मास्टर कार्ड आ रही है, दिस इज़ 3 ऑफ कप्स। दोस्तों के साथ थोड़ी सेलिब्रेशन वगैरह दिखाई दे रही है, या फिर फैमिली कोई पार्टी फंक्शन इनविटेशन नेक्स्ट 7 डेज़ में आ सकते हैं। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ रिलेशनशिप। ओके, देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर कैरियर वर्क फील्ड। कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज 3 ऑफ शॉर्ट्स बैक स्टैबिंग दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आपको आपके ऊपर दायित्व दिया जा रही है, अननेसेसरीली आपको टारगेट किया जा रही है कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन के थ्रू से आप जा रही हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। इस जगह पर आपको थोड़ी आँख कान खुली रखना ज़रूरी है कि कितना मेहनत आप कर रही है, एंड मेहनत का फल कोई और लेकर तो नहीं जा रही है, आप ही दुख तकलीफ में है, दूसरी तरफ से कोई आपको वार कर रही है, अटैक कर रही है पीछे से। तो आपको खासकर कलीग, उनके पास मैनेजर, आपकी हायर अथॉरिटी को लेकर कोई कमेंट, कोई जजमेंट इस नेक्स्ट 7 डेज़ में क्रिएट ना करें। आपकी बातों को ट्विस्ट कर कर वो हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएगा, जिसको लेकर आपके साथ वाद विवाद। एंड स्टूडेंट के लिए खासकर यहाँ पर आपको थोड़ी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कि आप जैसे कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी हिली हुई है, आप कंसंट्रेट नहीं कर रही हो। हेल्थ की बात अगर करें तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो जैसे हम कहते हैं ना कि बार बार सोने का मन करेगी, बट सो भी नहीं पा रही हूँ, और जागी हूँ तो कुछ उद्देश्यहीन नज़र आ रही है। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है, जैसे खोया खोया सिचुएशन, एंड बहुत पैसिव मोड में आप दिखाई दे रही हो। जैसे हेल्थ रिकवरी तो हो रही है, बट आप महसूस नहीं कर पा रही हो उस चीज़ को। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी में आपका मन लग रही है, आप ध्यान कर रही हो, आप मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड कुछ जगह पर NGO में डोनेशन वगैरह हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ना कुछ टीम दिखाई दे रही है। या फिर जो लोग ट्रैवल करते हैं ना, पिलग्रिमेज, जो आप देखेंगे जो ट्रैवल एजेंसी वगैरह होते हैं, ऐसी किसी जगह से कुछ आपको कुछ न्यूज़ वगैरह आ सकती है स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग। उस जगह पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो मैं भी जाऊँ, तो उस जगह पर टिकट बुकिंग यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना कि यात्रा दिखाई दे रही है शिप में। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। लव लाइफ की एनर्जी देखिए, 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, बट कहीं ना कहीं आप थोड़ी 9 की एनर्जी प्लेजर सीकर एनर्जी आ रही है। ओके, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ, डोंट माइंड, बट 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ये प्लेजर सीकर है, बॉडी प्लेजर, सेल्फ प्लेजर, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। 9 ऑफ शॉर्ट्स अगेन नाइट टाइम फ्रेम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये दो एक साथ मिली हुई है, ये कोई कंक्लूशन नहीं है लव लाइफ का कि कोई बातचीत कर रहा है, मैरिज हो गया, वो नहीं है। रादर आप फैंटेसाइज करते हुए दिख रही है, बट जब आपका आंखें खुल रही है, यू सी द वास्ट रियलिटी, द हार्ड रियलिटी, देयर इज़ नो वन। कि आप फैंटेसाइज कर रही हो, किसी को लेकर सोच रही हो, आँख खुली तब आपने हार्ड रियलिटी को देखा कि सच में कोई नहीं है, मैं तो सपने में देख रही थी, मैं तो फैंटेसाइज कर रही थी। ओके, लेट्स सी।
थोड़ी डाइस से देखते हैं, देन मैं गाइडेंस देखूंगी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। नंबर 4 आ रही है। नंबर 4 का मतलब है स्टेबिलिटी, बट 4 की एनर्जी टैरो में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी दिखाती है। तो नंबर 4 आपकी मनी रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि 4 में मनी होती है, तो नंबर 4 को आप देखिए वो हमेशा मनी के पीछे भागते रहते हैं नंबर 4 वाले, क्योंकि हमेशा वो मनी से सेटिस्फाइड नहीं है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में मनी के पीछे भागने की एक एनर्जी आ रही है। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी भी दिखाई दे सकती है पर्सनैलिटी में। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ओके, प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, चक्रास पर एनर्जी दिखाई दे रही है। सो विजुअलाइज व्हाट यू नीड टू हील और क्रिएट इन योर लाइफ। द इमेज नीड्स टू फील ऑल 7 चक्रास, सो कंसियसली place that picture into each of them with your breath. Animate those images, bring them to life, feel your being. Your goal to practice believe in the power of visualization. Visualization का मतलब है मुझे जो लाइफ में चाहिए मैं उसको विजुअलाइज कर रही हूँ, एंड डेफिनेटली इन ए पॉजिटिव वे। चक्रास, हर चक्रा में क्या क्या आपको चाहिए, जैसे बेस चक्रा में, मूलाधार चक्र में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप उसको विजुअलाइज कीजिए। सैक्रल चक्र में आपको पॉजिटिवली सैक्रेड यूनियन चाहिए, तो आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए। सोलर प्लेक्सस चक्र में आपको ऊर्जा चाहिए, सूर्य के जैसे कॉन्फिडेंस चाहिए, आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। हार्ट चक्र में आप हीलिंग को देखिए, हील हो रही है आप, इस तरह से चक्रास के ऊपर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिलूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ एंड कवच आपने चूज़ की है। कवच मेनली प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर पर्टिकुलर कोई आपको कुछ दोष है कुछ उस जगह पर, जैसे बगलामुखी कवच होते हैं, नवग्रह का कवच होते हैं। तो ये कवच कुंडल का मतलब ये कुछ प्रोटेक्शन के लिए आपको चाहिए, या फिर आप कुछ ऐसे रेमेडीज़ कर रही है, या फिर लिटरली आप किसी से कुछ कवच कुंडल इस टाइप की चीज़ें आप ले रहे हो, कवच वगैरह देखते हैं। बट मेनली कवच प्रोटेक्शन एंड एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पर कवच के साथ जुड़ी होती है। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज 13 से लेकर 19 अक्टूबर। लर्निंग कार्ड आ रही है। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा हमसा हैंड जो होते हैं ना, ऐसे हैंड रहते हैं हमसा हैंड का। लर्निंग का मतलब कुछ सीखना, गुरु के पास शिष्य जा रही है, जैसे मंत्र लेना हो, या फिर कोई डिग्री कोर्सेज़ के लिए, कोई ट्रेनिंग कोर्सेज़ के लिए हो सकता है। इस टाइप की कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आप हो सकते हैं कुछ एडमिशन वगैरह लो, कुछ स्किल के लिए हो सकती है यहाँ पर, या फिर घर में बैठकर ही आप कुछ सीख रही हो, लर्निंग। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज और क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए, और डिटेल में सीखना। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मोर। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। अबंडेंस, मनी आता हुआ दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस। सो कोई माफ़ी वगैरह मांग सकते हैं, या फिर आपको माफ़ कर देने की ज़रूरत है किसी के लिए। ग्रूजेस, रिवेंज नेक्स्ट 7 डेज़ में पकड़ कर ना रखें। बट 2 कार्ड इस डेक में, एक वाइट पोर्शन में कार्ड है, एक ब्लैक पोर्शन में कार्ड है। ब्लैक पोर्शन का कार्ड शैडो और नेगेटिव कुछ मैसेज को या फिर रिलीज़ करने के लिए वो कार्ड को दिखाया गया है, कलर को। एंड 2 कार्ड ही आपकी वाइट पोर्शन से आई है, एक लर्निंग आई है, एक अबंडेंस आई है। तो कुछ व्यूअर्स के लिए सिर्फ मनी नहीं है, आप जो सीख रही हो, जो नॉलेज, वो विजडम है, वो आपके लिए अबंडेंस है। बाकी के लिए डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन इस नेक्स्ट 7 डेज़ में होता हुआ दिख रही है। लिक्विड कैश फ्लो होता हुआ दिख रही है। ओके, देखते हैं गिफ्ट्स वगैरह आपको मिल सकती हैं। थैंक यू। एक्स्ट्रा पेमेंट होना, थैंक यू। नेक्स्ट 7 days, वन टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो कोई मेंटर है, कोई टीचर है जो बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रही है।
तो अगेन लर्निंग टीचिंग का एक एनर्जी आई, स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलर जो होते हैं आप यूट्यूब में देखेंगे या फिर आप खुद भी शायद इस टाइप की चीज़ें पसंद करते हैं, खुद करते हैं, आप कंटेंट राइटर हैं और स्टोरी राइटर हैं, तो इस नेक्स्ट 7 डेज़ में ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। स्टोरी के माध्यम से आपको कोई गाइडेंस मिल सकते हैं, कोई स्टोरी ऐसा आपने सुना, वो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में हो सकती है जिसके थ्रू से आपको कुछ सीखने को मिल सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ में। यहाँ पर कार्ड है, हाइबरनेशन का कार्ड आया है, विंटर सॉल्स्टिस बियर। पोलर बियर विंटर में जब बच्चा होता है वो कई महीने तक गुफा के अंदर रहते हैं विदाउट एनी फूड, क्योंकि वो शिकार नहीं कर सकता प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो सैक्रिफाइस करता है। तो ड्यूरिंग दिस नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको बहुत तामझाम वाला काम नहीं करना है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। अच्छा नींद, अगर आप बहुत ज़्यादा सो रही है नॉर्मल टाइम से भी ज़्यादा, तो कोई गिल्टी फीलिंग्स नहीं आना चाहिए, बिकॉज विंटर की एनर्जी आ रही है, रूखा सूखा ड्राई डिटैच एनर्जी। बॉडी में थकान हो सकती है, एग्जॉस्टेड, कमज़ोरी, वीकनेस आ सकती है, यू फील लाइक इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी कमज़ोर हो रही है। एंड मेडिसिन बैग का कार्ड आ रही है, नेक्स्ट 7 डेज़ में मेडिसिन लेता हुआ दिखाई दे रही है। लिटरली यहाँ पर मेडिसिन के साथ साथ भी मेडिसिन बैग आपकी, जैसे क्रिस्टल रिगार्डिंग कुछ रेमेडीज़ हो सकती है, कुछ बुक्स आप पढ़ रही है, नई बुक्स कुछ परचेज कर रही है, आप गैदर करता हुआ दिखाई दे रही है। क्रिस्टल का गैदरिंग्स हो सकती है, मेडिसिन का गैदरिंग्स हो सकती है। ओके, राहें चलते चलते कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिल सकती है रास्ते में। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम ऑफ स्पिरिट। लाइफ बहुत कुछ सिखा रही है आपको करंट टाइम फ्रेम में, बहुत टफ समय चल रहा है। लर्निंग आना का मतलब है बहुत कुछ सीख रही हो आप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको शैडो वर्क करने के लिए बोला जा रही है। शैडो वर्क का मतलब क्या, वो चीज़ है जो आपको आप थक जा रहे हो, आप एग्जॉस्टेड हो रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बार बार मन कर कि मैं सोए रहूँ, मैं कुछ काम काज ना करूँ, मैं काम पे ना जाऊँ, काम को इग्नोर करना, क्यों सैटर्न समझ नहीं आ रही है। आप ऐसा एनर्जी में बन गई है कि सैटर्न का डेली वर्क आपको समझ नहीं आ रही है, आप मन नहीं लग रही है, क्यों नहीं लग रही है, उस पर थोड़ी ध्यान देना ज़रूरी है। असेंशन टेंशन, यहाँ पर फ्री हैंड एक्सरसाइज वगैरह करना या फिर कुछ ऐसा स्टार्ट कीजिए डेली रूटीन में, सो दैट आप फिर से पहले वाले फॉर्म में वापस आ पाए। ओके, एंड सॉलिट्यूड का कार्ड भी दिखाई दे रही है, तन्हाई का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रही हो बट अकेलापन है, आइसोलेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ का ग्रुप नंबर 3, फन टाइम ऑफ स्पिरिट। नेक्स्ट 7 डेज, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ, रिलेशनशिप। बॉटम ऑफ द डेक में आई है 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स नीचे है। तो फैमिली के अंदर थोड़ी कैवस दिखाई दे रही है, फैमिली के कोई पर्टिकुलर मेंबर कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर इशू क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल एनर्जी ठीक है, बट 10 लोगों की भीड़ में ही आप आइसोलेट हो सकती है, या फिर कोई आपको चैलेंज कर सकता है फैमिली के ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के भीतर। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी करियर, वर्क फील्ड की बात करें, देखिए एम्प्रेस की एनर्जी के साथ मैजिशियन कार्ड आई है। एम्प्रेस जो होती है ना, वो वेनस इन 10th हाउस, वेनस इन लगना, जो बैठे बैठे ही घर में कमा रही है, जैसे कोई ट्रेडिंग वगैरह कर रही है, वो बहुत शरीर से जुड़ी कुछ श्रम से कुछ काम नहीं करी है, वो घर में बैठकर लैपटॉप लेकर काम करी, वर्क फ्रॉम होम काम कर रही है, बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत नहीं है, है ना, श्रम दान नहीं करना पड़ेगी है। तो एम्प्रेस मैजिशियन टैलेंट को लेकर कुछ कंटेंट क्रिएटर या फिर कुछ इस टाइप की चीज़ों के प्रति आपकी झुकाव होगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। बट एम्प्रेस मैजिशियन कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके जो बॉस हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी जगह पर काम काज करते हैं, उस जगह पर इस एनर्जी को अगर आप गौर से देखेंगे जैसे कुछ चुनौती दे रही है, कुछ चुनौतीपूर्ण कुछ सिचुएशन को दिखा रही है, क्योंकि हर डेक की एनर्जी अलग होती है। मैजिशियन टैलेंट है, मैजिशियन इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बट इस डेक में चैलेंज दिखाई दे रहा है। लुक दिस हैंड हियर, रूस्टर मतलब कुछ बक किए जा रहे हैं, जैसे कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज सो मच मनी ओरिएंटेड,
यू विल डील विद दिस पर्सन। सो कोई मनी ओरिएंटेड जो आपकी फ़ायदा नहीं देख रहे, वो कंपनी की फ़ायदा देख रहा है या फिर खुद का फ़ायदा देखते हुए आप डील करो ऐसे पर्सन के साथ। एंड आप जैसे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं। आपकी हेल्थ की बात करें, लवर्स का कार्ड आ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, बट अपनी बॉडी के अंदर यार्ड एलिमेंट को बैलेंस कीजिए, जिसकी वजह से आपको आप एंक्सस हो रही है, डिप्रेशन एंग्जाइटी में आ रही है, तो यार्ड एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी टेंशन का कार्ड आ रही थी, असेंशन टेंशन। आपकी हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, जजमेंट कार्ड आ रही है। जो पहले आप करते थे कोई पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, पर्टिकुलर कोई डेटी को पहले आप सपने में देखे थे, पूजा पाठ करते थे, बंद कर चुकी थी, नेक्स्ट 7 डेज़ में फिर से वो सपने में आएगा, फिर से वो कम बैक करने वाला होगा एंड फिर से आप कनेक्ट करेंगे, रिकनेक्ट करने की एनर्जी आ रही है। आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी की बात करें, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, आई डोंट नो व्हाई, बट तीनों पाइल की नेक्स्ट 7 डेज़ में रिलेशनशिप की एनर्जी काफ़ी अफेक्टेड दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप्स, एक तकलीफ़, क्यों चला गया, क्या हुआ, क्यों बात नहीं कर रही है, इस टाइप की एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। 4 ऑफ कप्स, बोर्डम वाले से, तो लव लाइफ में आप काफ़ी बोर्ड होता हुआ दिखाई दे रही है, लव लाइफ में हताशा, निराशा ज़्यादा दिखाई दे रही है, या फिर किसी को लेकर बहुत ज़्यादा आप नॉस्टैल्जिक है। नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर स्पिरिट, नेक्स्ट 7 डेज, बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। आपको ओपन अप होना है किस जगह पर, स्पिरिचुअल फील के लिए बहुत ज़्यादा। Ponder this question कि how do you expect your prayers guidance come to you? Literally, in a vision, are you someone who says that you are waiting for prayers to be answered because you want guidance that includes safety net, your goal to own up to your spiritual insecurities and lack of faith? आपको हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव नहीं हो रही है, गॉड पर बिलीव नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा संघर्ष की स्थिति आपकी चल रही है, तो आप प्रैक्टिस वगैरह बंद कर दिया, पूजा पाठ, पहले डिवोशन बहुत ज़्यादा थी, बंद कर दिया, सडनली ब्रेक लग रही है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं क्या वो चीज़ है जिससे तुम कम बैक कर सकते हो। कोई ऐसी डेटी, कोई ऐसे मंत्र के साथ काम करना शुरू करो जो तुम्हें अच्छा लग रही है, सुनने में अच्छा लग रही है। छोटा छोटा स्टेप्स लेकर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फिर से काम करना शुरू करो, क्योंकि वो चीज़ें ब्रेक लगा रही है, वो चीज़ से तुम दूर जा रहे हो। एंड जजमेंट कार्ड कम बैक होता हुआ भी दिखाई दे रही है, एंड आपकी गाइडेंस कार्ड में भी स्पिरिचुअलिटी आ रही है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।